अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास से हम लोग प्रैक्टिकली वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी हमारी ख़त्म हो गई है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस 2 क्लासेस हो गई हैं हमारी, वो देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की कि एमएस वर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उसका इंटरफेस क्या होता है, उसकी ये बार क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने डीपली डिस्कस की है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ पहले आप लोग वो वीडियो देख लें, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगी तो आगे आप लोग अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास जो टैब्स होती हैं उसमें सबसे पहली टैब होम टैब, उसकी वर्किंग आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आज हम पूरी टैब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं चाहता हूँ इन डिटेल आपको सिखाऊं। तो देख सकते हैं आज हम कितनी वो होम टैब कवर कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये भी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी टैब एक ही वीडियो में बना दूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है। बड़े लोग हैं आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी बड़ी वीडियो आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो पूरी देख सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होम टैब और पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 या पार्ट 3, आई थिंक 3 तक इनफ होंगे। 3 पार्ट्स में ये हमारी होम टैब ख़त्म हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 कमांड्स दी हुई हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है पेस्ट, और दूसरा दिया हुआ है आपको कट, और तीसरा दिया हुआ है आपको कॉपी, और फोर्थ दिया हुआ है आपको फॉर्मेट पेंट है। इनका क्या काम होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ, कमांड लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही इंटर करूँगा मेरे पास यहाँ पर देखें कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, डमी पैराग्राफ, जिन पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, या इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको कर देता हूँ डिलीट। सिलेक्ट किया मैंने इनको और बैक स्पेस कर दिया, ये हो जाएंगे डिलीट। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आपको कितने पैराग्राफ चाहिए वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए, मैंने लिखा 1, इंटर, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। मैंने कहा मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, 3 लिखा मैंने, इंटर कर दूंगा, 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, ये बताने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तो आपके पास कोई टेक्स्ट होगा नहीं, आप किस पे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आप लोग टेक्स्ट लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, यहाँ से टेक्स्ट ले लें और इन कमांड्स को समझें, प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें इसकी समझने के बाद। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कट पेस्ट आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग में भी ऐसा हो सकता है जिनको ना पता हो। आपके लिए तो ये आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करें ये भी ऐसी चीज़ होगी कि बोलेंगे यार आज आज सीखा है कुछ। ठीक है, आज कुछ नया सीखा है। तो कॉपी का काम क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देता हूँ। कॉपी मतलब डुप्लीकेट निकालना किसी भी चीज़ की। जैसे अगर हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं, हम उसे अपनी मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं और उसे कहते हैं यार इसकी 2 कॉपीज़ निकाल दो। ठीक है, या इसकी 3 कॉपीज़ निकाल दो। मतलब होता क्या है कि ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो तो होती है, उसकी डुप्लीकेट निकल जाती है जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आप उसे बताते हैं। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे कि मैंने कहा भाई मुझे इस पैराग्राफ की कॉपी निकालनी है, इसकी डुप्लीकेट निकालनी है मुझे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ऐसी अगर आप चाहते हैं ये वाला पैराग्राफ, ये वाला वर्ड या ये वाली लाइन, जो आपका दिल करे आप सेम इसी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं इसी लाइन को ले लेता हूँ या पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये पूरा पैराग्राफ मैंने किया सिलेक्ट और इसको मैं करता हूँ यहाँ से देखें कॉपी। ठीक है, मैंने इस पर किया क्लिक। क्लिक करने के बाद देखें आपके कान में आके कोई बताएगा नहीं कि भाई कॉपी हो गया हूँ आगे बढ़ो। आपने कॉपी पे क्लिक कर दिया, वो कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना यह है कि कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट क्या होगा, पेस्ट मतलब कि आप उस डुप्लीकेट चीज़ को कहाँ पर रखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूँ यहाँ पे इधर। ठीक है, थीम के बाद आ जाए, तो मैंने पहले कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैं जाऊँगा पेस्ट और क्लिक कर दूंगा, सिंपल। देखें ये आ गया मेरा वो
पैराग्राफ जो मैंने यहाँ से किया था कॉपी अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। एक और दफ़ा देख लेते हैं, अगर आप लोग की समझ ना आया हो तो देखें, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ चाहिए मुझे इधर, ठीक है। थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ मैं ताकि स्पेस मेंटेन हो जाए और यहाँ से मैं इसको करवा दूंगा पेस्ट, क्लिक, ये हो गया पेस्ट, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कॉपी पेस्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें कट। कट का क्या काम होता है? कट को आप ऐसे समझ लें कि किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक पैराग्राफ है ये वाला, जो कि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, यहाँ से टू मेक से, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ से चला जाए पैराग्राफ और कहाँ आ जाए, ये आ जाए इधर, इधर डॉक्यूमेंट के बाद आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको करवाना पड़ेगा कट। ये मत कीजिएगा यहाँ से बैक स्पेस कर दिया और बैक स्पेस करने के बाद आप यहाँ से लिखना शुरू हो गए, नहीं। अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी लाइन की, किसी भी पिक्चर की, किसी भी पैराग्राफ की पोजीशन चेंज करनी है, उसे मूव करना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, कट, याद रखिएगा। यहाँ से मैंने इसको किया कट। जैसे ही आप कट करेंगे ना तो देखें वो चीज़ वहाँ से चली जाए, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, कट का काम ही यही है कि ओरिजिनल जगह से, ओरिजिनल पोजीशन से मूव करवा के उधर लेके जाना जहाँ पर आप चाहते हैं, ठीक है। मैं कहाँ चाहता था, मैं चाहता था इधर कर्सर रखूँगा, ठीक है, ताकि मैं मेंशन कर सकूँ कि मुझे जो चीज़ अब चाहिए वो कहाँ चाहिए, इधर कर्सर रखा, देन पेस्ट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर कॉपी करें तो पेस्ट सेम, अगर कट करें तो भी वही पेस्ट। बिल्कुल, अगर आप कॉपी करें या कट करें, पेस्ट का ऑप्शन सेम ही है दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। कॉपी डुप्लीकेट निकालना, कट किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करके दूसरी पोजीशन पे लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट कीज़ में अभी मैं नहीं आ रहा और आप लोग को भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग भी शॉर्ट कीज़ के पीछे मत भागिएगा। पहले आप कमांड समझ लें, उनका नेम क्या है, क्या काम कर रहे हैं वो, पहले ये समझ लें, शॉर्ट कीज़ आपको आ जाएंगी अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल क्लास रखूँगा पूरी, उसमें सारी की सारी शॉर्ट कीज़ मैं आपको लिखवाऊँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, फिक्र नहीं करें, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है इन डिटेल। अच्छा, मैं आ गया फॉन्ट ग्रुप, इसको भी थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ, आगे बताता हूँ। फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है फॉन्ट फैमिली, ठीक है, या सिर्फ फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट कहते हैं टेक्स्ट को, कंप्यूटर लैंग्वेज में कहते हैं फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट किसे कहते हैं? टेक्स्ट को। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि यार उसका नंबर मैसेज कर दो, या यार ये टेक्स्ट कर दो मुझे, वो टेक्स्ट कर दो, तो उस टेक्स्ट को, लिखे हुए को, मतलब ये जो मैंने देखें लिखा हुआ है, इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉन्ट। और फॉन्ट फैमिली मतलब वो फैमिली नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, जो आप लोग नहीं समझ रहे मैं वो समझाता हूँ, वो वाली फैमिली। फैमिली से मुराद स्टाइल, डिज़ाइंस, लिखने के अंदाज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कोई बोलूँ यार ये पैराग्राफ लिखो, तो जो भी देख रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग उसमें से लिखते हैं, कुछ लोग 5 लोग लिखते हैं, तो हर कोई अपने अपने अंदाज में लिखेगा, कोई छोटा लिखेगा, कोई बड़ा लिखेगा, कोई जॉइन राइटिंग में लिखेगा, कोई बहुत स्पेस दे के लिखेगा, मतलब ये सब, तो यही कहलाती है आपकी फॉन्ट फैमिली। देखें यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें आपको प्रीवियस पीछे की तरफ इसकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही होगी कि किससे कैसा डिज़ाइन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा अप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। जैसे ये देखें, पहले ही कैसा था, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन का था, देन मैंने इस पर फॉन्ट फैमिली इसकी चेंज कर दी, तो देखें अब ये हो गया कुछ इस तरीके का डिज़ाइन, ठीक है। ये कैसे किया था हमने? इस ऑप्शन में जाके, ठीक है। उससे पहले आपको किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग से पहले आपको सिलेक्शन लाजमी करनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ना, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ का काम क्या होता है कि अगर आप चाहें तो आप इसे छोटा या बड़ा भी करवा सकते हैं। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अभी इसका साइज़ है 11, मैंने इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया। फॉन्ट मतलब वही टेक्स्ट, और साइज़ मतलब इसकी हाइट, वेट, इसको छोटा या बड़ा करना है, ठीक है। मैं यहाँ से देखें मूव करता हूँ, आपको वर्किंग नज़र आ रही होगी, ये देखें बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब बात आती है हमने 72 कर लिया, इससे अब तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो क्या करें? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो
कि भाई 100 कर दो, 100 कर देगा, चेक करें, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 100, सिलेक्ट। और यहाँ से आप अगर और बढ़ाना चाहें आप और बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा 150 कर दो, 150 कर देगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया 150, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले इनको नॉर्मल कर लेता हूँ, 11 साइज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यार मेंशन नहीं करना मुझे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि कितनी वैल्यू पे मेरा टेक्स्ट मुझे अच्छा लगेगा, तो आप क्या करें, आप अगेन सेलेक्ट कर लें जिसका साइज आपको बढ़ाना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे आ जाएं, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज मतलब वही बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है, किसको, फॉन्ट साइज को। डिक्रीज मतलब कम होना या कम करना है, किसको, फॉन्ट साइज को। देखें मैं बढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आ रही होगी, 16 ऐसी ये बढ़ता जाएगा नंबर, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो, कम करूंगा तो कम होता जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी पैराग्राफ पे भी वर्किंग देखने को मिल रही होगी, चेक करिएगा। ये देखें मैं यहाँ से साइज बढ़ा रहा हूँ 20, यहाँ से ये हो गया 22, 24, 26, 28, 36, ये देखें बढ़े जा रहा है। ऐसे अगर मैं इसी के बराबर वाले ऑप्शन से इसको डिक्रीज करता हूँ तो इसका साइज कम होता जाएगा जितना आप कम करना चाहें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अब एक सवाल आता है, अगर आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इसका साइज कितना कम कर सकते हैं, मतलब कम से कम कितना कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, देखें मैं जैसे यहाँ 0 मेंशन करता हूँ और इंटर करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जो बोल रहा है कि आप क्या करो, आप नंबर रखो साइज का किसके दरमियान, 1 से लेकर 16,038 तक। इन नंबर्स के दरमियान आप कोई भी नंबर रखो, लेकिन आप 0 नहीं रख सकते। आपको मिनिमम पता चला 1, मैक्सिमम पता चला कितना साइज रख सकते हो आप, दैट्स इट, ठीक है। यही बताना चाहता था मैं कि मिनिमम आप साइज कितना रख सकते हैं 1 और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं 16,300, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको बोल्ड। बोल्ड का क्या काम होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपके चेंजेस बिल्कुल सही से समझ आए। इसको सिलेक्ट किया मैंने योर डॉक्यूमेंट को और यहाँ से मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। अब देखें इसने किया क्या कि जिस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट करके बोल्ड करवाया था उसको थोड़ा सा थिक कर दिया, मोटा कर दिया। देखें यहाँ पे आपको ये वाजे अलग ही नज़र आ रहा होगा। ये आपने देखा होगा लेटर्स वगैरह में या सीवीज़ में, जहाँ पे कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी होती है हमें, जैसे हमारा एनआईसी नंबर, हमारा नेम, फादर नेम या डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह, तो वो हम इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको ख़त्म करना है तो आप अगेन इसको सिलेक्ट कर लें, ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगेन आप क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अप्लाई करना है सिलेक्ट करके क्लिक कर दें, अप्लाई हो जाएगा, और ख़त्म करना है सिलेक्ट करें, दोबारा अप्लाई कर दें, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं दोबारा आपको लेकर आ जाता हूँ इस ऑप्शन पे जो अभी मैंने स्किप किया था, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम बेसिकली होता ये है कि फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। यहाँ से अभी हमने पढ़ा था एक ऑप्शन कॉपी, ये कर रहा था टेक्स्ट को कॉपी, और ये जो ऑप्शन है ना ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। फॉर्मेटिंग समझ लें पहले क्या होती है। फॉर्मेटिंग यही सारी चीज़ें कहलाती हैं, जैसे फॉन्ट साइज कम या ज़्यादा करना, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, ठीक है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना। तो देखें मैंने इसका फॉन्ट फैमिली कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की रखी हुई है। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, वैसे कुछ पता इतना चलेगा नहीं, और मैं क्या कर देता हूँ इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैंने कर दिया 16 और मैंने यहाँ से लिया फॉर्मेट पेंटर। जैसे ही अब देखें मैं यहाँ लेकर आता हूँ कर्सर को अपने, तो आपको देखें कर्सर में थोड़ी सी चेंजेस नज़र आ रही होगी। ये नॉर्मल कर्सर है और इसके साथ देखें ब्रश आ रहा है। ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जिस वर्ड पे, जिस लाइन पे, जिस पैराग्राफ पे सिलेक्शन लोगे वो कैसी हो जाएगी, वो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की हो जाएगी। चेक करिएगा, सिलेक्शन लेता हूँ मैं कीप योर की, क्लिक, ये देखें, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होगा दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, फॉर्मेटिंग कॉपी करवाना। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर चेंज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, फॉर्मेटिंग में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, आपके टेक्स्ट को कुछ इस तरह से कर्व कर देता है। देखें आपको चेंज नज़र आ रही होगी। वही चीज़ अप्लाई करना है, सिलेक्ट करें, क्लिक करें, अप्लाई हो जाएगा। ख़त्म करना है, सिलेक्ट करें, अगेन क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाए। अंडरलाइन कर सकते हो आप,
वही, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अंडरलाइन मतलब टेक्स्ट के नीचे की जो आपको लाइन करनी होती है उसे कहते हैं अंडरलाइन। आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके ड्रॉप डाउन पर अगर क्लिक करते हैं तो एक काम करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आए, वर्किंग नज़र आए। देखें यहाँ पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं कि थिक चाहिए, डबल अंडरलाइन चाहिए, डॉटेड में चाहिए, डैशेज में चाहिए, डॉट डैश चाहिए, कैसी, या वेवी टाइप चाहिए, ठीक है, या इस तरीके की चाहिए, वेवी टाइप चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए कुछ इस तरीके की लाइन और इसका कलर ऐसा ना हो, तो कलर कैसे चेंज करेंगे, नीचे आ जाएं और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोर अंडरलाइन कलर्स, सही है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कलर्स दिए हैं, अगर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप आ जाए यहाँ से मोर कलर्स में और यहाँ से कस्टम, यहाँ से आप कोई भी कलर अपना चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ इस तरीके का कर दो, ओके, चेक करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और डिज़ाइन चाहिए अंडरलाइन के तो आप क्या करेंगे, मोर अंडरलाइंस में आ जाएं और यहाँ पर आपको और अंडरलाइन डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब देखें, जैसे डबल वेवी लाइन, मैंने कहा ओके ओके, ये हो गया, ठीक। नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, ख़त्म हो जाएगी, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑप्शन जिसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। इसका काम क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ मुझे अपने इतने एरिया को करना है क्रॉस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप, हम लोग जैसे वर्किंग कर रहे होते हैं, कोई मैथ का प्रॉब्लम या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, गलत हो जाता है हम क्रॉस कर देते हैं, वही काम आप यहाँ से कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है जब यह गलत हो गया तो इसे बैक स्पेस करके मुद्दा ख़त्म करो ना, ये क्रॉस व्रॉस का क्या पंचायत, क्या सीन है। तो देखें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है, और ये कैन लिखा हुआ है इधर। जब मैं बैक स्पेस करूँगा ना, देखें कैन लिखा हुआ था यहाँ, उसकी पोजीशन अब हो गई यहाँ पे, पोजीशन चेंज हो गई। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पोजीशन चेंज नहीं करवानी होती और जो चीज़ गलत है उसको मेंशन भी करना होता है गलत है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे मेरा बॉस है एक, ठीक है, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उनको सेंड किया, सेंड करने के बाद अब उन्होंने उसे रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद मेरी जो उन्होंने गलतियाँ निकाली या जो चेंजेस उन्होंने निकाली, उन्होंने बोला भाई ये जो तुमने लिखा हुआ है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, इसे तुम डिलीट कर दो। तो मैं समझ जाऊंगा, जैसे ही मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगा कि यार बॉस ने बोला है इस पैराग्राफ को डिलीट करना है। तो वो ये खुद नहीं कर सकते थे, वो कर तो देते, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या डिलीट किया, क्या इंसर्ट किया, क्या ऐड किया, ठीक है। तो इस वे में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है समझते हैं इसे। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ H2O, याद होगा आपको, नहीं तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ नॉर्मल, या गया, ठीक है, और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ बड़ा ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये फॉर्मूला होता है एक गोरा होने का, अच्छा सॉरी गोरा होने का नहीं होता, वाटर का फॉर्मूला होता है, जिसमें ये जो 2 होता है ये होता है नीचे। तो ये नीचे कैसे जाएगा, आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट, आप इस पर क्लिक कर दें, ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और ये एक्चुअल फार्मूला इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, a+b का होल स्क्वायर या क्यूब। तो ये जो 2 होता है कहाँ होता है, ऊपर, ऊपर का छत पे नहीं, ब्रैकेट के थोड़ा सा ऊपर पावर में, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये होगा यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट से क्लिक कर दें, ये बन जाएगा पावर, ठीक है। जो नॉर्मली जिसे हम पावर कहते हैं उसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और ये जो नीचे आया इसे हम कहते हैं बेस, बेस को हम यहाँ पे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखिएगा, अप्लाई करके देखिएगा। ख़त्म करना है वही बात, देखें अगेन, सिलेक्ट करें, दोबारा क्लिक कर दें, नॉर्मल हो जाएगा, सिलेक्ट करें, दोबारा क्लिक कर दें, नॉर्मल हो जाएगा। जो चीज़ अप्लाई हो रही है जैसे, वही चीज़ वैसे ख़त्म होगी, लेकिन कंपलसरी क्या है, सिलेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इस पे मैं एक इंडिविजुअल क्लास बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से समझा के चला जाऊं, मैं इन डिटेल इन डीप आपको समझाना चाहता हूं। तो इसमें मैं प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। इसको भी हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के बैक को मतलब बैकग्राउंड को कर सकते हैं हाईलाइट जस्ट लाइक दिस, कुछ इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई सिलेक्टिव एरिया, कोई सिलेक्टिव लाइन, कोई सिलेक्टिव वर्ड इस तरह से हाईलाइट हुए होते हैं। तो आप किसी भी एरिया को किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड पे कलर मेंशन कर सकते हैं। नहीं चाहते तो आप नो कर सकते हैं, ऐसी सिलेक्ट, और यहाँ से कर दूंगा मैं नो कलर, ठीक है। ऐसी इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कर दूंगा मैं नो कलर। इसी के बराबर में एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो कि क्या है, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब लिखे हुए का, नॉट अ बैकग्राउंड, लिखे हुए का सिलेक्शन ले लें सबसे पहले मेन चीज़, और यहाँ से जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है, जो आपको अच्छे लग रहा है या जो आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिए हैं, नहीं तो आप यहाँ से आ जाएं मोर कलर्स में, मोर कलर्स में आने के बाद कस्टम में आ जाएं और यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं जो कि आपको देना है अपने टेक्स्ट पे, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेडियंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज़्यादा कलर्स के कॉम्बिनेशन को, मिक्सचर, और ये जो कलर अभी हमने अप्लाई किया हुआ ये कहलाता है सॉलिड कलर। सॉलिड कलर होता है सिर्फ एक कलर, ठीक है। मैं यहाँ से जाता हूँ ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे आपको एक वेरिएंट दिया हुआ है लाइट के साथ, एक डार्क के साथ, जैसे आप अप्लाई करना चाहें। देखें अगर हम इस तरफ की बात करें लेफ्ट साइड की, यहाँ पे डार्क कलर आ रहा है, और अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे वाइटिश कलर आ रहा है, मतलब लाइट कलर आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो आप सिलेक्ट कर लें, अगेन टेक्स्ट कलर में जाएं और इस पर नॉर्मली जो आपने अप्लाई किया था कलर वही अप्लाई कर दें, आप दूसरा देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में हमारे पास चेंज केस इफेक्ट्स। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रूगल केस, बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें, देखते हैं वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आपके टीचर ने बचपन में बताया होगा कि भाई पहली लाइन है तो उसका वर्ड पहला कैपिटल रखो, फुल स्टॉप आ रहा है उसके बाद पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखो, बहुत सारी चीज़। तो ये क्या कहलाते हैं, केसेस कहलाते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास MS वर्ड में आपको 5 केसेस दिए हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और ट्रूगल केस। सेंटेंस केस क्या होता है, यूँ समझ लें कि पहली लाइन, जब भी कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा लाइन से, फर्स्ट लाइन, जैसे ये लिखा हुआ है वीडियो प्रोवाइड, तो इसका जो वी है वो कैपिटल होगा, ठीक है। लोअर केस में क्या होगा, जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सब स्मॉल होंगे। अपर केस में क्या होगा, जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे सब बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। ट्रूगल केस में क्या होगा, उल्टा, कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल और सब बड़े, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपकी ये समझ नहीं आ रहा या आप याद नहीं रख पा रहे ये, तो देखें इसका भी एक हल है। अगर आप इन लिखे हुए को देखें तो आपकी समझ आ जाएगा। देखें सेंटेंस केस में मैंने क्या बताया था, पहली लाइन का मतलब लाइन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देखें सेंटेंस केस में एस बड़ा है। लोअर केस में मैंने बताया था सब छोटे, क्या लोअर केस जो लिखा हुआ है उसमें सब स्मॉल हैं, और अपर केस में मैंने बताया था सब बड़े। तो देखें अपर केस जैसे लिखा हुआ है उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हुए हुए हैं, और ऐसे अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखे हुए की बात करें तो देखें यहाँ पर मैंने इसका काम बताया था, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट क्या बड़ा है, चाहिए। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है छोटी सी याद रखने, ठीक है। मैं करता हूँ सेंटेंस केस, मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ से मैं कोई भी एक ये वाला पैराग्राफ, इसकी कुछ लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ वर्ड्स मैंने इसके सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। देन चेंज केस, और देखें अभी ये हुआ हुआ ऑलरेडी सेंटेंस केस में, मैं इसको पहले टी को कर देता हूँ स्मॉल, देन अब मैं लेता हूँ सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद अब अप्लाई करता हूँ, देखिएगा क्या होगा, टी कैपिटल हो जाएगा खुद ब खुद, ये देखिए। क्यों,
क्योंकि मैंने इसको अप्लाई करवा दिया क्या, सेंटेंस केस। और अगर मैं लोअर केस कर दूं, देखें मैं यहाँ पर कुछ जो वर्ड्स हैं वो कर लेता हूँ बड़े। अब देखें क्या होगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ से लोअर केस में, और देखें ये सब छोटे हो जाएंगे, जो बड़े थे वो भी छोटे हो जाएंगे और जो छोटे हैं वो तो ऑलरेडी छोटे हैं, ठीक है। अपर केस में क्या होगा, सब बड़े हो जाएंगे, सारे अल्फ़ाबेट जितनी मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, जैसे प्रोफेशनल तो P, लुक L, और डॉक्यूमेंट D, योर Y, मैक M, टू T, ठीक है। इसके अलावा ट्रूगल केस में क्या होगा, पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल और सब बड़े, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है। आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेन चीज़ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, पूछिए मुझसे। मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ पूछें और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।